अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सकीना जाज और आज हम पढ़ रहे हैं थैलेसीमिया। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। जो थैलेसीमिया है उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस से, उसके बनने से रिलेटेड है। ठीक है, कैरेक्टर क्या है इसका? डिक्रीज सिंथेसिस होगा ग्लोबिन चेन का। ठीक है, ग्लोबिन क्या है, हीम क्या है, हीमोग्लोबिन किससे मिलके बनता है? हीम है आयरन और ग्लोबिन है प्रोटीन। प्रोटीन और आयरन के कॉम्बिनेशन से हीमोग्लोबिन बनता है जो कि ब्लड का पिगमेंट भी होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं और आगे थैलेसीमिया को डीपली पढ़ते हैं। 2 alpha and 2 beta chains of globin polypeptide combine with heme to form hemoglobin. Therefore, if synthesis of globin is reduced, it will lead to decrease hemoglobin और ब्रैकेट में लिखा है एनीमिया। 2 अल्फ़ा की 2 बीटा की चेन्स किसकी? प्रोटीन की, ग्लोबिन की, पॉलीपेप्टाइड कंबाइन होगी हीम के साथ हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। अच्छा, 2 अल्फ़ा की और 2 बीटा की प्रोटीन की जो चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? ये पॉलीमर्स जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी चेन बनाते हैं बहुत सारे, जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा और हीम के साथ कंबाइन होंगे हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। अच्छा, जो अल्फ़ा चेन्स होती हैं वो 141 अमाइनो एसिड्स का पॉलीपेप्टाइड होती है, वो उसके कॉम्बिनेशन से बनती है। और जो 146 अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनती है वो बीटा चेन होती है और ये दोनों कंबाइन होते हैं हीम के साथ। ठीक है, ये जो ग्लोबिन है 141 और 146 अमाइनो एसिड्स का, दोनों अल्फा बीटा जो है प्रोटीन है, ये हीम के साथ कंबाइन होगा और मिलाकर हीमोग्लोबिन बनाता है। इट्स नॉर्मल प्रोसीजर। देयरफॉर इट्स इफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन, इस वजह से अगर ग्लोबिन का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, यानी कि 141 और 146 अल्फ़ा और बीटा को, इसको अल्फ़ा को जो है आप वो 141 लिख लें और बीटा को 146 अमाइनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन लिख लें और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इस जॉइंट पॉलीपेप्टाइड की मदद से, हीम के मिल जाने की वजह से जो है वो हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर इसमें क्या कह रहे हैं कि ग्लोबिन की क्वांटिटी अगर रिड्यूस हो जाती है तो हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली कम बनेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक चीज़ कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो कम बनेगा, तो ये इट विल लीड टू एनीमिया। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया पढ़ते हैं। इन नॉर्मल होमोजाइगोट बोथ पॉलीपेप्टाइड जीन्स आर नॉर्मल एंड प्रोड्यूस नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन नॉर्मल क्वांटिटी। ठीक है, जो नॉर्मल है यानी कि होमोजाइगोट है, उसमें दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स नॉर्मल होती है और क्या प्रोड्यूस करती है? नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रोड्यूस करती है नॉर्मल क्वांटिटी में। जब ये नॉर्मल पैदा हो रहा है, नॉर्मल बन रहा है, तो फिर क्या है कि एनीमिया नहीं होगा। इन हेट्रोजाइगोट वन जीन इज़ नॉर्मल एंड द अदर इज़ एबनॉर्मल। और जो हेट्रोजाइगोट है उसमें क्या है, एक जीन नॉर्मल है और एक जीन एबनॉर्मल है, यानी कि एक जीन थैलेसीमिक है विच डज़ नॉट प्रोड्यूस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस नहीं करती है। सच कंडीशन इज कॉल्ड बीटा थैलेसीमिया माइनर। मतलब इसमें से जो है वो बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं बन रही तो क्या कहलाएगा? बीटा से रिलेटेड कहलाएगा, बीटा थैलेसीमिया माइनर कहलाएगा। इन सच अ पर्सन नॉर्मल जीन प्रोड्यूसेस इनफ बीटा चेन टू मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल अबव नॉर्मल। और ऐसे बंदे में नॉर्मल जीन्स जो है इनफ बीटा चेन को प्रोड्यूस करती है ताकि हीमोग्लोबिन लेवल को वो मेंटेन कर सके, वो नॉर्मल पर ला सके। ठीक है, क्योंकि अभी बीटा की जो चेन है वो मतलब इनफ क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है ना, वो इनफ नहीं है, इसीलिए ऐसे लोगों में नॉर्मल जीन इनफ बीटा चेन प्रोड्यूस करती है ताकि हीमोग्लोबिन को बना सके। इन एबनॉर्मल होमोजाइगोट बीटा चेन बोथ जीन्स आर एबनॉर्मल। जो एबनॉर्मल होमोजाइगोट बीटा चेन है, दोनों जीन्स उसमें एबनॉर्मल है, मतलब थैलेसीमिक है, एंड डू नॉट प्रोड्यूस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस नहीं करती। सच कंडीशन इज कॉल्ड बीटा थैलेसीमिया मेजर। देखिए यहाँ पर जो होमोजाइगोट है बीटा चेन है, बोथ जीन्स आर
एब देखो पहले जो था वो नॉर्मल था होमोजाइगोट, नंबर 1 पे जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर है एब नॉर्मल होमोजाइगोट। बीटा चेन बोथ जीन्स आर एबनॉर्मल। अब इसमें क्या है, दोनों जीन्स एबनॉर्मल, दोनों जीन्स थैलेसीमिक है, दोनों में थैलेसीमिया है, डू नॉट प्रोड्यूस बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं प्रोड्यूस करते दोनों। सच कंडीशन इज कॉल्ड बीटा थैलेसीमिया माइनर मेजर, क्योंकि जो पहले हम पढ़ रहे थे कि उसमें थैलेसीमिया माइनर था, बीटा थैलेसीमिया माइनर था, क्योंकि उसमें एक जो जीन थी वो नॉर्मल थी और एक थैलेसीमिक थी। यहाँ पर क्या है कि दोनों जीन्स जो है वो थैलेसीमिक है, तो इस कंडीशन में थैलेसीमिया मेजर हो गया बीटा, क्योंकि बीटा से रिलेटेड है, बीटा चेन से रिलेटेड है। डिक्रीज बीटा चेन रिजल्ट इन अनबैलेंस पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोडक्शन। कह रहे हैं कि जहाँ बीटा चेन डिक्रीज लेवल में प्रोड्यूस होगी तो अनबैलेंस पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोडक्शन होगी। बीटा चेन प्रोडक्शन इज इम्पेयर्ड और स्टॉप वाइल अल्फा चेन प्रोडक्शन इज नॉर्मल। बीटा चेन की जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब इम्पेयर हो जाएगी या फिर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, जबकि अल्फा चेन नॉर्मल प्रोड्यूस होगी। अल्फा चेन विल कंबाइन विद एनी बीटा चेन्स अवेलेबल, और अल्फा चेन जो है जो भी उसको वहाँ पे बीटा चेन्स अवेलेबल होगी उसके साथ कंबाइन हो जाएगी, वाइल रिमेनिंग अल्फा चेन्स कंबाइन विद गामा चेन्स। और जो एक्स्ट्रा अल्फा चेन्स होगी, क्योंकि देखिए बीटा चेन्स जो है वो क्या हो रही है, या तो इम्पेयर हो रही है, उसकी प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रही है, या फिर स्टॉप हो रही है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अल्फा चेन तो नॉर्मल बन रही है, तो जो नॉर्मल क्वांटिटी है फिर वो जाकर जितनी बीटा मिली बीटा से कंबाइन हो गई, उसके बाद जो बची गामा चेस, वो गामा चेस के साथ कंबाइन होकर हीमोग्लोबिन एफ बनाएंगे। और हीमोग्लोबिन एफ क्या है, फीटल हीमोग्लोबिन है। व्हाट इज फीटल हीमोग्लोबिन? फीटल हीमोग्लोबिन वो है जो कि फीटस में मौजूद होता है। द फ्री अल्फा चेन्स प्रिसिपिटेट विद इन द रेड सेल्स, और जो फ्री अल्फा चेन्स है उसके जो प्रिसिपिटेट्स है, उसके जो बाकियात है विद इन रेड सेल्स रिजल्ट इन डैमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड मेकिंग दम ससेप्टेबल टू फेगोसाइटोसिस बाय द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। और जो फ्री अल्फा चेन्स है या अल्फा चेन्स के जो प्रिसिपिटेट्स है रेड ब्लड सेल्स में, वो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करवा रहे हैं और उनको फेगोसाइटोसिस के काबिल यानी कि ससेप्टेबल टू फेगोसाइटोसिस बना रहे हैं, ताकि उनकी जो एनगल्फिंग है, जो उनकी ईटिंग है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के थ्रू, जिसकी मैक्रोफेजेस या फिर माइक्रोसाइट्स उनके थ्रू हो जाए और वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है मैक्रोफेजेस के, जो कि मूविंग में या फिर सर्कुलेशन में जो वो होते हैं, सर्कुलेशन में जो एनगल्फिंग होती है उसका काम करते हैं, और जो फिक्स्ड स्पेस पे अगर एनगल्फिंग का काम करते हैं तो माइक्रोसाइट होते हैं। ऑल इज़ रिलेटेड टू WBC। तो ये सिस्टम इस तरह से चलता है। इसके बाद आगे चलते हैं बीटा थैलेसीमिया। अब है बीटा थैलेसीमिया मेजर, ठीक है। Children affected by the beta thalassemia major present during first year of life with, जो वो बच्चे जिन्हें थैलेसीमिया मेजर होता है फर्स्ट उनकी ज़िंदगी के पहले साल में, ठीक है, 1 साल के बच्चों को, तो किस चीज़ से वो सफ़र कर रहे होते हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि उनके साथ हो रहे होते हैं, कौन कौन सी डिज़ीज़ उनको आ रही होती है। क्योंकि जब इस डिज़ीज़ की बात की गई तो इसे ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कहा गया। तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारी बीमारियाँ साथ लेकर आया है। ग्रोथ रिटार्डेशन नंबर 1 पे, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। इंटरमीडिएट इन्फेक्शन है। इंटरमीडिएट इन्फेक्शन क्या है? प्रॉक्सिमल इन्फेक्शन है, जो कि पीरियोडिक इन्फेक्शन है। एक टाइम आकर अपनी मुद्दत पूरी करके गया और उसके बाद दोबारा वापस आ जाएगा। इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट इन्फेक्शन। उसके बाद आता है सीवियर एनीमिया। सीवियर लेवल का एनीमिया होगा बच्चे को, पेशेंट को। और बोन मैरो हाइपरप्लेसिया कॉजिंग बॉसिंग ऑफ स्कल। बोन मैरो हाइपरप्लेसिया क्या है? हाइपरप्लेसिया में जो सेल्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। जब टिश्यू का साइज़ इंक्रीज़ होता है, जब टिश्यू का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली ऑर्गन का इंक्रीज़ होता है, और जब ऑर्गन का इंक्रीज़ होता है तो ओवरऑल जो है वो स्प्रेड होगा और साइज़ इंक्रीज़ होगा तो फैल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? बॉसिंग ऑफ स्कल है, मतलब जो स्कल की बोन्स है उसमें जो बोन्स के सेल्स होते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट, तो वो उनका साइज़ जब इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो वो ओवरलैप करने लगेंगी, बोन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगेंगी। और जो बच्चे की स्कल है, जो उसका फ्रंटल हेड है, जो उसका फॉरहेड है, वो बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड और बड़ा सा और लगेगा। अच्छा, फिर है हिप्पाटोस्प्लीनोमेगाली।
लिवर, स्प्लीन और मिगाली इंक्रीज साइज, यानी कि इसकी लिवर और स्प्लीन का साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। जिगर और तिल्ली का साइज़ बड़ा हुआ होगा 1 साल के बच्चे का। इन्वेस्टिगेशन क्या है? ब्लड पिक्चर निकलवाए, इसमें सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आएगा। जो माइक्रोसाइट्स है हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ब्लड के रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है फ्रॉम मिडल जो है वो पेल पड़ जाएगा और ये एनीमिया पेल कलर ऑफ ब्लड की वजह से होगा। रिड्यूस एमसीवी और रिड्यूस एमसीआई दोनों मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी, सेल्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब इसी एनीमिया की तरफ जा रहा है। सीवियर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, तो उसमें माइक्रोसाइट जो है वो अपना काम कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली फेगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो फिर आप खुद सोच लें कि किस तरह से रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, कितना स्पीड में काम कर रहा है, और फिर वो किस तरह से एनगल्फिंग करके तबाही मचाएगा ब्लड की। रेस्ट रेटिकुलो साइट काउंट, क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स जो है उनका काम एनगल्फिंग का है, तो वही बात आ गई। अब माइक्रोसाइटिक की बात है, रेटिकुलोसाइट की बात है, बात उसी तरह चल रही है कि एनगल्फिंग का काम हो रहा है। सीरम फेरेटिन हाई एंड सीरम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी सैचुरेटेड।